जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप 2 मार्च से लेकर 9 मार्च के बारे में। यानी कि कैप्रिकॉर्न लगन अगर आपका है या मून साइन आपका है यानी कि मकर राशि मकर लगन आपका है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में आपके जो लाइफ में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए इसके साथ साथ जानते हैं, बात करते हैं। मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं, इस बार मैं मंथली नहीं आपके लिए ट्राई मंथली लेके आने वाला हूं, क्योंकि ये 3 महीने आने वाले बहुत बड़े शिफ्ट, बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को दिखा रहे हैं। आने वाले समय में जो घटित होने वाला है, जो अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं नव के नव ग्रह, कालसर्प योग का बनना, ग्रहण लगना, ये सब का इंपैक्ट कैसे होगा, क्या होगा, कैसे आपको ताले की चाबी मिलेगी, क्या पॉजिटिविटी सीख करनी है, कैसे आपको मैनिपुलेशन से बचना है, ये सब बताएगी आपकी ट्राई मंथली। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं आने वाली ट्राई मंथली के बारे में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। इस लाइव जीपीएस को अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि सही समय से सही इंफॉर्मेशन मिल जाए तो गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। वीकली की हॉरोस्कोप के लिए आपको देखना पड़ता है मून की पोजीशन। मून की पोजीशन क्या बन रही है आपके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस एंड 6th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं। साथ साथ मैंने बनाया है नवमांश। नवमांश अगर आप ऑलरेडी इस चैनल से जुड़े हुए तो आपको पता है, मैंने डिस्क्राइब किया था फ्यू वीक्स बैक कि नवमांश एक सोल है। नवमांश बताता है आपके रिजल्ट को कि आपका आउटपुट कैसा होने वाला है। नवमांश वो प्रिडिक्शन देता है जो आपको यहां से यहां पर ब्लेंड करके पता चलती है कि आउटपुट कैसा होने वाला है। यानी कि फ्रूट की सीड बताती है कि फ्रूट मीठा होगा या फीका होगा। ये सब डिपेंड करता है नवमांश पे। यानी कि बॉडी के अंदर जब तक आत्मा है, जब तक बॉडी का मायने है, अदरवाइज उसका कोई मायने नहीं है। इसका मतलब ट्रांजिट के लिए नवमांश का देखना, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को देखने के लिए नवमांश को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट है, यू ऑलरेडी नो कि नवमांश कितना बड़ा मेजर रोल प्ले करता है आपको ये बताने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, कब होने वाला है और इन दी एंड आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। चलिए इस एनर्जी को ब्लेंड करते हैं, जानते हैं हर एस्पेक्ट के बारे में। शुरुआत करते हैं लव से। देखिए लव की बात करूंगा तो जो 5th हाउस को देखना पड़ेगा। 5th हाउस में जुपिटर मून की कॉम्बिनेशन बनेगा इस वीक में। जुपिटर बैठे हैं आपके 5th हाउस में और जुपिटर के जो मालिक हैं वो बनते हैं शुक्रदेव। वो बैठे हैं राहु को आप चेस कर रहे हैं। मरकरी राहु ऑलरेडी बैठ चुके हैं। तो आपका अंदर का कलाकार, आपका लॉजिक नहीं अब मैजिक चल रहा है। शायरी, अपना अलग तरीके से मैसेज करना, क्रिएटिविटी लेके आना, इंप्रेसिव बन जाना, इंप्रेस करने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना, जो आपका शायद डोमेन नहीं है लेकिन आप जा रहे हो, अपने अंदर के कलाकार को बाहर निकाल के लेके आ रहे हो। इस तरह की सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। ट्रैवल करते हुए किसी के साथ कनेक्शन या ऐप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू किसी के साथ कनेक्टिविटी चल रही है तो बहुत अच्छी स्टोरीज लगाना, डिफरेंट तरह का एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिएटिविटी दिखाना, अलग अलग तरह के अपने ही फीलिंग्स को अपने शब्दों में पिरो के डिप्लोमेसी दिखाना, इस तरह का सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा। एक अलग अलग तरह का वर्जन आपको अपने आप अंदर दिखेगा। जो आप नहीं है उससे विपरीत आप दिख सकते हो, दिखा सकते हो खुद को। प्लस आपका सिनेरियो बहुत अच्छा चल रहा है, कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन इनसिक्योरिटी आपको कहीं ना कहीं हिट कर रही है। और साथ साथ इनसिक्योरिटी इस चीज की क्योंकि एक्स है जो वापस आने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कोई आइडेंटिटी, ऐसा कोई प्रारब्ध, ऐसा कोई पेंडिंग कर्मा जो आपके सामने आ सकता है, आपको पुल कर रहा है, थोड़ा सा लेके जा रहा है कहीं और। अपनों को पराया, पराया को अपना मत करना, एप्रोप्रिएशन बनाए रखना, सीमा का ध्यान रखना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये समय बहुत अच्छा है अपनी चीजों को अपलिफ्ट करने का, हेल्दी बनाने का, कॉन्फ्लिक्ट्स को मिनिमाइज करने का और री इवेल्युएट करने का कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, कौन इंसान आपके लिए सही है कौन इंसान गलत है, उस चीज को इवेल्युएट करने का बहुत अच्छा समय है। किसी के सोशल मीडिया पे आप किसी के साथ कनेक्ट हुए हैं, ओवर इंटेलिजेंस नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान देना है कि किस पे कितना भरोसा किया जा सकता है। थिन लाइन को क्रॉस नहीं करना है, आपने मर्यादा को क्रॉस नहीं करना है, इनअप्रोप्रिएट चीजों में नहीं जाना है। नवमांश में पोजीशन देखो तो जुपिटर बैठा है टॉरस साइन में शनि के साथ, तो इंपल्सिवनेस, रेस्टलेसनेस दिखा सकता है, कोल्ड वॉर दिखा सकता है अपनों के बीच में, इस तरह का सिनेरियो दिखाई दे रहा है। तो ड्राइनेस होना, अंडर रिकॉग्नाइज, अंडर वैल्यूड फील करना, ये भी सिनेरियो बना हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं आप लेके चले जाओगे, इस रिश्ते को निभा ले जाओगे, ये मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूं। और आपकी 7.5 खत्म होने वाली है। अगर आपका मकर चंद्र राशि है तो आपके लिए अपलिफ्टमेंट का समय है,
पॉजिटिविटी का समय है, रोमांस को फील करने का समय है, लव को फील करने का समय है। बस अपने अंदर जो ड्राइनेस आ रखी है, डिटैचमेंट आ रखा है, क्योस चल रहा है, या कोई वॉलेटाइल सिचुएशन आपके बीच में आ रही है, या इंपल्सिवनेस है, बैठकर उसको डिस्कस करो, कम्युनिकेट करो और चीजों को क्लियर करने की कोशिश करो। और ये वीक बता रहा है कि इस वीक में ये सिनेरियो बन सकता है। ये सिनेरियो दिखाई दे रहा है कि आपका क्रिएटिव परस्यूट्स, आपका कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पुश, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट आपके रिलेशनशिप को बेटर बना सकती है, हैप्पी बना सकती है। इनिशियल संडे मंडे में मुझे थोड़ा सा सिचुएशन ट्रिगर से दिखाई दे रही है, उसके बाद सिचुएशन बहुत हेल्दी एंड हैप्पी दिखाई दे रही है। वीक बहुत सुंदर जाने वाला है आपके लिए। गज केसरी योग भी बन रहा है, तो अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे फ्रेंड सर्कल से मिलना, अच्छा विजन रखना, अच्छी बातें होना, डेवलप करना, ये सिनेरियो आपके लिए बना हुआ है। बस आपको संडे मंडे का थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज इनकमिंग वीक आपके लिए बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ईगो क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट्स और कम्युनिकेशन लेवल पे थोड़ा सा अपने आप को काम रखें, पॉजिटिव रखें, हम्बल रखें खुद को, बेटर रहेगा आपके आने वाले समय के लिए, रिलेशनशिप के लिए। बात करते हैं मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मून की पोजीशन देखना जरूरी है। मून की पोजीशन क्या बता रही है, आपके 3rd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 6th हाउस में जाएगा। देखिए ट्रैवल कर रहे हो आप इनिशियल लेवल पे, इनिशियल वीकेंड पे, यानी कि आप 1st और 2nd को ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको पॉजिटिविटी मिल सकती है, लेकिन आपको थोड़ा स्ट्रेस होगा, हो सकता है कोई चीजें मिस कर गए, हो सकता है फ्लाइट मिस कर गए, या ट्रेन मिस कर गए, या कुछ चीज मिस कर गए, या कोई बैग जो इंपॉर्टेंट सामान था वो मिस कर गए। इस तरह का सिनेरियो, कुछ भूलना भुलाना ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, लॉजिक से काम नहीं करोगे आप, इस समय थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल बात कर सकते हो, इस तरह का सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है। लेकिन ये वीक की स्टार्टिंग में, इस वीक के एंड में आप फैमिली को एक तरह से डेवलप करोगे, फैमिली के साथ एक अच्छा सा क्रिएटिविटी रखोगे, फैमिली में एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करोगे, फाइनेंशियल लेवल पे स्ट्रेंथ फील करोगे, एक फाइनेंशियल लेवल पे आप अच्छा फील करोगे, खाना पीने के मामले में अच्छा फील करोगे, अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा डेवलप करोगे, फैमिली रियूनियन भी हो सकता है। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। वॉलेटाइल सिचुएशन कम दिखाई दे रही है, नेगेटिविटी कम दिखाई दे रही है अब आपकी लाइफ में, और धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी मुझे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रही है। कोई ऋण रोग शत्रुता है उसको मिनिमाइज करना, ये भी समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आपका 11th लॉर्ड 6th में चला गया है, तो अपने डेडिकेशन, हार्डवर्क के साथ, डिसिप्लिन के साथ, नेटवर्क सर्कल के सपोर्ट के द्वारा आप किसी भी बड़े बड़े चैलेंज को भी मिनिमाइज कर लेंगे, और कोई डिजायर अपनी पूरी कर सकता है अपनी मेहनत के बूते, फेट के बूते नहीं। आपने फेथ मतलब लक के भरोसे नहीं बैठना है, आपने मेहनत करके डेडिकेशन के साथ आप ऊपर जा सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपनी हर डिजायर को पूरा कर सकते हैं और अपने बीच में हैप्पीनेस को बढ़ा सकते हैं। कोई लास्ट वीक में कोई टर्मोइल था, लेकिन अब वो पॉजिटिविटी में बदल जाएगा, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगा, अपलिफ्टमेंट आएगा, और आप दोबारा से एक दूसरे को अपलिफ्ट करोगे, प्यार करोगे, अच्छे मोमेंट्स शेयर करोगे। इनिशियल 2 डेज में आपने ध्यान रखना है, पुरानी बातें वापस नहीं लानी है, रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट लो, रेस्पेक्ट दो, सब चीजें अच्छी दिखाई दे रही है। करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, आपके जॉब की बात करेंगे तो आपका 6th हाउस का मालिक कौन बनते हैं, मरकरी। मरकरी कहां चले गए, अपनी नीच राशि में 3rd हाउस में, लेकिन 3rd हाउस के कारक है मरकरी, तो बुधदेव यहां पर हेल्दी फील करेंगे, लेकिन आपका जो काम करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, क्रिएटिव परस्यूट्स में बदल जाएगा। अगर आप मार्केटिंग सेल्स में हैं तो आप बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आपको रिजल्ट मिलेंगे। मंगल आपके 6th हाउस में ऋण रोग शत्रु को खत्म करेगा, कंपटीशन आप जीत जाएंगे, अपने आप को, पोटेंशियल को, अपनी स्किल्स को फ्लॉन्ट कर पाएंगे, ये बहुत अच्छा सिनेरियो है। लेकिन आपको अपने कम्युनिकेशन का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर भी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है, किसी को कुछ ऐसा नहीं बोल देना कि नेगेटिवली ट्रिगर कर जाए चीजें। बॉसेस अथॉरिटी के साथ क्लैश नहीं होना चाहिए। मानता हूं कि आपके घर में थोड़ा सा ड्राइनेस चल रहा है, लेकिन उसका इंपैक्ट आपके क्या नाम है, आपके जॉब में नहीं आना चाहिए। इस सिनेरियो का आपका ध्यान रखना है। घर की बात घर में, बाहर की बात बाहर छोड़ के आनी है आपने। सिबलिंग्स की लाइफ में कोई बहुत मेजर इवेंट, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर। नेबर्स के साथ थोड़ा पॉजिटिविटी बना के रखें, क्योंकि उनके साथ आपको बहुत अच्छा एक अपलिफ्टमेंट मिलने वाला है, आपका रिकॉग्नाइजेशन मिलने वाला है। हेल्दी चीजें मुझे आपकी लाइफ में अब दिखाई दे रही हैं। आपका जो पेशेंस था, जो आपका मंथन था, समुद्र मंथन था, वेरी सून 29 मार्च के बाद खत्म होने वाला है, और दिन प्रतिदिन आपको डिजायर पूरी करना, बेस्ट पॉजिटिव आउटपुट निकालना, बेस्ट चीजें आपको मिलेंगी जो आप डिजर्व करते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, 2nd हाउस में सूर्य सैटर्न आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि लिमिटेड रिसोर्स में कैसे ज्यादा कार्य करना है, आउटपुट ज्यादा कैसे निकाल के लेके आना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना पड़ेगा।
कैप्रिकॉन यानी मकर राशि वालों, मकर चंद्र लगन वालों, मकर लगन मकर राशि वालों, आपको ध्यान देना है कि आपने डेडिकेशन के साथ जॉब में आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है। आप अपनी स्किल्स के द्वारा, अपने नेटवर्क सर्कल, अपनी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन की वजह से आप हर चैलेंजेस को जीत जाओगे। लेकिन बोली ऐसी बोलनी है, किसी को हर्ट ना करें, और अथॉरिटी क्लैश, ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। मेजर अपॉर्चुनिटी इज वेरी मच ऑन कार्ड्स इन नियर फ्यूचर। फाइनेंशियल आपका बहुत अच्छा होने वाला है। आइए बात करते हैं अब बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूं तो आपका थर्ड लॉर्ड, वो सॉरी 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में बैठ गया है, मरकरी भी साथ में बैठ गया, 6th लॉर्ड हो गया। तो क्रिएटिविटी के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, पॉजिटिव अप्रोच के द्वारा, पॉजिटिव कम्युनिकेशन के द्वारा, कंट्रोवर्सी से दूर रह के आप अपने ब्रांड को अपलिफ्ट करेंगे। जितना पॉजिटिव बोलेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सिनेरियो आपका अभी ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि मून राहु के साथ बैठ के निकलेगा, गंडांता जोन को क्रॉस करेगा, आपको अपलिफ्टमेंट मिल रहा है, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ चीजें जो विपरीत जा रही थी अब अपलिफ्टमेंट की तरफ जा रही हैं। यानी कि अब आप स्थिति से निकल रहे हो, आपको पता चल गया आपकी स्किल्स क्या है, आपको पता चल गया है कि आप क्या डिजर्व करते हो, आपको पता चल गया आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, आपको पता चल गया आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये पता चलना अपने आप में बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। स्कॉर्पियो साइन में बैठा है नवमांश में शुक्रदेव, तो आपको हिडन सीक्रेट रिसर्च के द्वारा कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिसके द्वारा आपको बहुत अमेजिंग अपलिफ्टमेंट मिलेगा, आपको ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, आप अपने बिजनेस को और भी बेटर कर पाओगे। आप फैशन इंडस्ट्री, सोशल मीडिया, इंटीरियर डिजाइनिंग, एंटरटेनमेंट, किसी तरह का ई कॉमर्स आप करते हैं तो आपका ग्रोथ, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ने वाली है, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। मेक श्योर आपकी कम्युनिकेशन उसमें यूज हो रही हो, मेक श्योर आपका फेस उसमें यूज हो रहा हो, मेक श्योर आप अपनी स्ट्रेंथ को यूज कर रहे हो। ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है। ईगो क्लैश नहीं होना चाहिए, एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका फाइनेंसिस को लेकर आप बहुत ज्यादा क्लियर हो गए हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है, कोई डिजायर भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन 10th लॉर्ड थर्ड हाउस में आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है, कोई नेगेटिव वर्ड्स, कंट्रोवर्सीज से दूर रहना है, किसी के चीज में नहीं पड़ना है, किसी के लिए कोई गवाही नहीं देनी है, किसी के लिए कुछ नहीं बोलना है। पॉजिटिव रखो, पॉजिटिव अप्रोच रखो। कोई डाउनफॉल की तरफ जा रहा है उसको हेल्प करो और उसको पॉजिटिव अपलिफ्ट करो, उसकी ब्लेसिंग्स, या टीममेट कहीं पे डिस्करेज हो रही है तो उसको एनकरेज करो। टीम लीडर बनो, बॉस नहीं बनना है, आपको शेर बनना है। आपके लिए बहुत अच्छा समय है ये वीक, आपको कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट, कुछ ना कुछ ग्रेट वैल्यू आपको प्रोवाइड करके जाएगा। कहीं ना कहीं ये सिनेरियो बन रहा है। बात करते हैं चलिए स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट क्या बता रहा है, देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूं तो आपका 2nd लॉर्ड थर्ड हाउस, 5th लॉर्ड थर्ड हाउस में चला गया शुक्रदेव। कोई हिडन सीक्रेसी आपके लाइफ में दिखाई दे रही है, कोई हिडन सीक्रेट आपके लाइफ में दिखाई दे रहा है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपको एडिक्शन हो, चाहे स्मोक करना हो, कुछ चीजें जो आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती हैं, या ओवर इंडल्जेंस या इनअप्रोप्रिएट चीजें करना जो अलाउड नहीं है। आपका इंटरनल कॉन्शियस लेवल कह रहा है कि ये सही नहीं है, लेकिन आप कर रहे हो क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई आपको पुश कर रहा है आपकी लिमिट को क्रॉस करने के लिए। तो देखिए आप क्या करना चाहिए। लेकिन ये समय मैं बोलूंगा आपको कि आपको ध्यान देना है कि ये पढ़ाई का समय है। पढ़ाई जितनी करोगे, डेडिकेशन के साथ जितना भी लगा रहोगे, उतना ज्यादा आपके लिए आपकी लाइफ को अपलिफ्टमेंट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि जुपिटर 5th हाउस में बैठा है तो आपका ज्ञान, विवेक, विजन काम करता रहेगा। अपनी विजडम को हिट मत करने देना। 5th लॉर्ड रेट्रोगेट हो गया, कोई पुराना एक्स वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, पुराना किसी एक्स से वापस बात हो सकती है, कोई अनब्लॉक ऐसा वाला सिनेरियो आपकी लाइफ में ट्रिगर हो सकता है। तो ये चीज आपके लिए अच्छा है। लेकिन आपको एक पॉजिटिविटी के साथ ये देखना चाहिए बेस इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है अभी कंपटीशन, इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम्स। तो एग्जाम्स में आप फोकस रहिए, अपने ट्यूशंस रेगुलर जाइए, अपनी क्लासेस पूरी लीजिए, जो भी आप ऑनलाइन लेते हैं या कैसे भी लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस मुझे दिखाई दे रही हैं, थर्ड हाउस ऑनलाइन कम्युनिकेशन इस तरह की चीजें दिखा रहा है सोशल मीडिया। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई कीजिए, कुछ और स्क्रॉल नहीं करना, कुछ मैसेजिंग चैटिंग नहीं करना, फोकस होकर पढ़िए। पढ़ने के बाद आप कुछ भी करिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। फोकस होकर पढ़ोगे, ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्लैरिटी के साथ काम कर पाओगे, इस वीक का सही पॉजिटिव यूज कर पाओगे। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूं, 1st हाउस का मालिक 2nd में और आपका 3rd हाउस का मालिक 6th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में। कम्युनिकेशन बहुत अच्छी आपके लिए अच्छा वर्कआउट करेगा। 6th लॉर्ड 3rd हाउस में कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि आपको अपने शोल्डर, नेक रीजन का, ईयर्स का ध्यान रखना है। प्लस आपका 1st लॉर्ड 2nd हाउस में फूड इनटेक आपने बहुत क्लियर लेना है
कि आप ओवर डाइजेशन का इश्यू, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जुपिटर 5th हाउस में इस तरह का प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है। लीवर डिटॉक्स वाटर आप पीजिए, लीवर में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई भी ज्यादा ऑयली खा लिया आपने इस वीक में, जो चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, या बाहर ट्रेवल करने गए हो तो बाहर का कोई चीज खा ली, तो आपको किसी तरह का डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप गर्म पानी, लेमन वाटर आप पियोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर, हेल्दी रहेगा। आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना है क्योंकि डाइजेशन इशू कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। शुगर इंटेक को कंट्रोल करें अपना, शुगर इंटेक, क्योंकि शुक्रदेव रेट्रोग्रेड हो गए 3rd हाउस में, मरकरी के साथ बैठ रहे हैं, राहु के साथ बैठ रहे हैं। तो कोई ऐसा कोई फूड जो आपने बहुत कम रेयर खाते हो या कभी कभी खाते हो, तो उसका ओवर इंटेक आपके लिए नेगेटिवली ट्रिगर कर सकता है। सीमा को ध्यान रखें कि क्या सीमा है, और टाइम पे नहीं खाना है, शुगर इंटेक नहीं बढ़ाना है, डाइजेशन का ध्यान रखना है। डाइजेशन मुझे ट्रिगर होता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा है, तो रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए? सूर्य को अर्घ देना, फादर के ब्लेसिंग सीख करना, फादर के चरण स्पर्श करके आगे घर के बाहर जाना आपके लिए बहुत पॉजिटिव आउटपुट लेके आएगा। साथ में शनिदेव का मंत्र, क्योंकि आपके लगन का स्वामी है, तो ओम नीलांजम समाभासम रवि पुत्रम यमा गर्जनम छाया मात्रम समुत्तम नमामि शनिश्चरम, या फिर ओम शम शनिश्चराय मंत्र की चैंटिंग आपके लिए बहुत अमेजिंग काम कर सकती है। ऋण रोग शत्रु से परेशान हो, किसी तरह का EMI से प्रॉब्लम चल रही है, फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है, तो हनुमान चालीसा या नरसिंह कवच का पाठ करने से आपको स्पिरिचुअल लेवल पे ब्लेसिंग्स, स्पिरिचुअल लेवल पे फेथ बढ़ेगा। धीरे धीरे चीजें बहुत मिनिमाइज हो जाएंगी। नेगेटिविटी खत्म होने का समय है, पॉजिटिविटी आने का समय है, बहुत बेहतर समय आने वाला है आपका। बस इस समय को पॉजिटिवली यूज कीजिए, अपनी लाइफ में ब्रेक थ्रू लेके आइए और सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत कीजिए। ये नया समय नई शुरुआत की तरफ लेके जा रहा है। 3 महीने के बाद आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है पॉजिटिवली। आशा करते हैं ये मैसेज आपको समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी बजाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।